मणिपुर में हालात गंभीर है, स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ट्रंप ने धमकी दी, दूसरी ओर ईरान उन धमकियों पर पलटवार कर रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले जारी है। खबर यह भी है कि ईरान में फंसे 2 अमेरिकी एयरमैन का रेस्क्यू नेवी सील कमांडोज ने किया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ट्रंप ने हॉर्मुज खुलने को लेकर अल्टीमेटम दिया है और वो अपना अल्टीमेटम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो युद्ध और भीषण होगा। वहीं ईरान के भी हमले लगातार जारी हैं। तेल अवीव में रह रहकर लगातार सायरन की आवाज आ रही है। 38 दिन बाद भी तेल अवीव पर हमलों की बौछार धीमी नहीं पड़ी। आज तक संवाददाता प्रणव उपाध्याय की तेल अवीव से एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने की बात कर रहे हों, लेकिन बीते 1 घंटे के दौरान इजराइल के अंदर करीब 500 से ज्यादा अलर्ट आ चुके हैं। इस समय भी मेरे पीछे आप सायरन की आवाज सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाज बता रही है कि खतरा न तो अभी टला है और साथ ही लगातार जो हिट्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि लोग दौड़ते हुए शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और साथ ही ये जो स्थिति है ये इजराइल के अंदर लगातार बनी हुई है और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि अभी इस जंग के अंदर तेज होने का जो एक खतरा है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। हाइफा के अंदर किस तरीके का हमला हुआ वो हमने देखा। इसके साथ साथ अलग अलग इलाकों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि जो मिसाइल के अलर्ट्स हैं उसके बाद कई बार भगदड़ के अंदर भी लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को चोट लगी है और ये जो स्थिति है ये स्थिति बताती है कि अभी इस लड़ाई के अंदर किसी तरीके का कोई समाधान जो है वो देखने को नहीं मिला। ये आसमान के अंदर ये जो धुएं की लकीर आप देख रहे हैं, ये धुएं की लकीर बताती है कि मिसाइल का इंटरसेप्शन हुआ है। और इन धमाकों की आवाज के साथ में जो मिसाइल इंटरसेप्शन है वो इंटरसेप्शन लगातार हो रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने 90% से ज्यादा जो है मिसाइलें उनको इंटरसेप्ट किया है, उसमें कामयाबी पाई है। लेकिन इस 90% इंटरसेप्शन के बावजूद जो बराज ऑफ मिसाइल फायर किया जाता है, यानी इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही हैं कि उनमें से कई मिसाइलें पहुंच पाती हैं, वो जमीन तक पहुंच पा रही हैं, इम्पैक्ट भी कर रही हैं और ये इजराइल के लिए भी एक चुनौती है। और इस लड़ाई की जितना लंबा चलने की आशंका बढ़ रही है, इस लड़ाई के खत्म न होने की जो सूरत है उसके कारण एक बड़ी चुनौती इजराइल के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की भी आती है, लोगों को जानमाल की सुरक्षा की भी आती है। और ये केवल इजराइल की इसका सवाल नहीं है बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र के अंदर ये चुनौती गहराती जा रही है। अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने ईरान में तबाही मचाने की सीधी धमकी दी है, लेकिन इस धमकी में ट्रंप ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान युद्ध लंबा खींचने के साथ ट्रंप अपना आपा भी खो रहे हैं। ये युद्ध अब उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां आगे तबाही ही तबाही दिख रही है। 38 दिन बाद भी इस युद्ध की आंच धीमी होने की बजाय और तेजी से धड़कने लगी है। इतनी तेजी से कि आगे विनाश का महाखतरा पूरी दुनिया को साफ साफ दिखने लगा है। याद कीजिए ट्रंप की ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने की वो धमकी। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. और याद कीजिए ट्रंप की वो 10 दिनों की डेडलाइन। I would say that within
2 weeks, maybe 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war. I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll leave. और याद कीजिए ट्रंप का वो बयान भी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हॉर्मुज उनका सिरदर्द नहीं, हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं, जिन्हें तेल चाहिए वो ईरान जाकर दो हाथ करें। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. लेकिन अब ट्रंप फिर से हॉर्मुज के सवाल पर वापस लौट आए। 10 दिनों की पुरानी डेडलाइन में 1 दिन की और मोहलत दे दी। पश्चिम एशिया की जंग में जिस बड़े विनाश की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने 27 मार्च को दी थी, उसकी समय सीमा अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 दिन यानी 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप की नई समय सीमा देखिए। ट्रंप ने इस डेडलाइन के साथ ईरान के नाम अपशब्दों से भरी एक धमकी भरा संदेश भी जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जल डमरू मध्य को खोलो, नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, बस देखते जाओ। इस पोस्ट में ट्रंप आपा खोते दिख रहे हैं, उनकी भाषा मर्यादा तोड़ती दिख रही है। उन्होंने ईरानियों के लिए अपशब्द तक कहे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान से ऐसे शब्द दुनिया को हैरान भी कर रही है और बेचैन भी। हैरान इसलिए कि क्या ट्रंप इतने नर्वस हो गए कि शब्दों पर भी नियंत्रण नहीं हो रहा, और बेचैन इसलिए कि अगर वो सीरियस हैं तो अगला अंजाम क्या होगा। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, इजराइल, आज तक। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये तो एक अब आम बात हो गई है कि कभी भी ट्रंप अपना आपा खो देते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी ये पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुका है। उनके जो बयान होते हैं सुबह कुछ शाम कुछ बदल जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी को आंक ना पाए, अगर आप ये ना समझ पाए कि वो चाहते क्या हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बावजूद अगर आपकी कोई मान्यता ही नहीं रह जाती है, तो फिर क्या सोचा जाए ट्रंप के बारे में? देखिए नया, मैं किसी तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी पे तो नहीं जाऊंगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, क्योंकि वो एक सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप उनके बयानों को देखें और खास तौर पर पिछले 24 घंटे के दौरान आए बयानों को, तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि एक तरफ उनका गुस्सा है, दूसरी तरफ उनकी खींच है। क्योंकि हर कोई ये जान रहा है, समझ रहा है कि अमेरिका एक ऐसे ऑपरेशन में अब उलझता चला जा रहा है जिससे निकलना काफी मुश्किल है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसकी एक राजनीतिक कीमत इस लिहाज से भी है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थक वर्ग को, अपने मतदाताओं को क्या जाकर बताएंगे कि वो ईरान से क्या लेकर आए, क्योंकि अभी तक ना तो ईरान टूटा है, ना ईरान रुका है, ना ईरान झुका है। और ऐसी स्थिति में अगर वो इस युद्ध को बंद भी करते हैं तो उनके पास दिखाने को उपलब्धि के नाम पर क्या है, और अगर वो उपलब्धि नहीं दिखाते हैं, इस युद्ध को ऐसे ही बंद कर देते हैं, तो फिर उनके इन फैसलों को लेकर सवाल खड़ा होगा। हालांकि अगर आप देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। ईरान के लिए किसी तरीके की रियायत का वो संकेत ना तो उन्होंने 2016 से 2020 के अपने कार्यकाल के दौरान दिया था, और न ही वो 2024 से अपना जो दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है उसके बाद से वो दे रहे हैं। ये चीज साफ तौर पर नजर आती है कि वो ईरान को झुकाना चाहते हैं, ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, ईरान की जो परमाणु क्षमता है, उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन तरीका उसका क्या हो और उस तरीके के अंदर आपका प्रणय।